ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमो नमः। आज चौथा अध्याय जिसमें गज और ग्राह के पूर्व चरित्र के बारे में बताया जाएगा कि पिछले जन्म में वह कौन थे और उन्हें किस कारण से इस योनि की प्राप्ति हुई थी। ब्रह्मा शंकर आदि देवता लोग बड़े ही प्रसन्न होते हैं जब भगवान इस प्रकार का यह कर्म करते हैं, उनकी रक्षा करते हैं और उन्हें इस जन्म से इस योनि से मुक्ति दिलाते हैं। तो इस पर प्रसन्न होते हैं। आकाश में दुंदुभियां बजने लगती हैं, सिद्ध चारण गंधर्व नाचने लगते हैं, उनकी स्तुति का गान होना शुरू हो जाता है, आकाश से फूलों की वर्षा होने लगती है। ऐसा बताया गया है कि जो ग्रह था वह पिछले जन्म में एक हुहु नाम का गंधर्व था और देवल के शाप से, देवल जो कि कश्यप जी के पुत्र माने गए हैं, बताए गए हैं, तो उनके श्राप के कारण उसे इस योनि की प्राप्ति हुई थी कि वह मगरमच्छ बना, ग्राह बना। अब भगवान का स्पर्श पाते ही वह इस योनि से मुक्त होता है। सबसे पहले तो वह भगवान की स्तुति का गान करता है, उनके चरणों में अपना मस्तक रखता है, उन्हें दंडोत प्रणाम करता है, भगवान की परिक्रमा करता है, उनकी लीलाओं उनके यश का गान करके अपने लोकों को विचरण के लिए चला जाता है। और जो गजेंद्र है यानी कि हाथी है, वह अपने पिछले जन्म में, वैसे तो वह भी भगवान का स्पर्श प्राप्त होते ही पार्षद बन जाते हैं। वह तो भगवान के ही रूप पा लेते हैं, यूं मानिए कि उनकी चार भुजाएं हो जाती हैं, पीताम्बरी शरीर हो जाता है और भगवान का पार्षद पद उनको प्राप्त हुआ। यह भी बहुत बड़ी बात है। वह कौन थे वह सुनिए। द्रविड़ देश के पांड्य वंशी राजा थे। वह राजा का नाम था इंद्र उद्युमन। यह जो पांड्यवंशी राजा हैं, ये क्या करते हैं, अपना राजपाट छोड़कर मल्य पर्वत की ओर चले जाते हैं भगवान की स्तुति करने, भगवान की आराधना करने, भक्ति करने। अब यह कोई एक या दो दिन के लिए नहीं जाते, यह बड़े ही लंबे समय के लिए चले जाते हैं, जिसमें इनके जो बाल हैं वो जटाओं का रूप ले लेते हैं, अपनी बड़ी बड़ी जटाएं कर लेते हैं और वहां पर बैठकर भक्ति करते हैं, आराधना करते हैं भगवान की। इसमें गलत नहीं है, पर ये चीज़ सही भी नहीं है, क्योंकि धर्म के अनुसार ही चलना चाहिए। यदि किसी का धर्म राजपाट है, यदि वह राजा है, तो उसे उस धर्म को निभाना चाहिए। यदि कोई सन्यासी है तो उसे उस धर्म को निभाना चाहिए। भक्ति दोनों में ही हो सकती है, लेकिन यह गलत है कि सन्यासी अपने धर्म का त्याग करके राजा बन जाए या राजा अपने धर्म का त्याग करके सन्यासी बन जाए। तो उन्होंने यही किया इंद्रद्युम्न ने कि वह अपना उपासना करने के लिए मल्य पर्वत पर जाकर बैठ जाते हैं। कुछ समय व्यतीत होता है। मुनि अगस्त्य अपनी शिष्य मंडली के साथ वहां पर पहुंचते हैं। अब वह देखते हैं कि यह तो धर्म का उल्लंघन करके यहाँ पर बैठा हुआ है, इसने तो सारा राजपाट छोड़ रखा है, अपना धर्म का पालन नहीं कर रहा है, इसकी ऐसी बुद्धि हो गई है। ऐसी कुबुद्धि तो हाथियों की होती है। तो वह उसे श्राप दे देते हैं वहां पर कि अगले जन्म में अब तुम हाथी ही बनोगे, यानी उसे हाथी की योनि देकर चले जाते हैं। परंतु अब इंद्रद्युम्न संतोष करके इसी को प्रारब्ध के अनुसार मानकर इसको मान लेते हैं कि हाँ, अब तो यही होना है तो होकर ही रहेगा, इसमें क्या ही कर सकते हैं। लेकिन भगवान की भक्ति के कारण जो मल्य पर्वत पर वह कर रहे थे, उनकी वह स्मृति नहीं मिटती। उनको फिर से भगवान की प्राप्ति प्राप्त हो जाती है, हाथी की योनि में भी। ऐसा माना जाता है कि हाथियों में जो बुद्धि है वो थोड़ी कम होती है, तो उस कारण से उनको भगवान की स्मृति होना यह बड़ी बात है बहुत। तो उनके पूर्व जन्म के कारण उनकी स्मृति नहीं जाती, भगवान की याद उनमें बनी रहती है और इस वजह से वह भगवान का नाम लेते रहते हैं। फिर आगे की जो कथा है वह आप जानते ही हैं कि किस प्रकार ग्रह गजेंद्र को पकड़ लेता है। गजेंद्र भगवान की स्तुति करते हैं और भगवान दौड़े चले आते हैं गरुड़ पर सवार होकर और गजेंद्र को बचा लेते हैं और गजेंद्र को पार्षद बना देते हैं। इस प्रकार सुखदेव जी ने राजा परीक्षित को इस कथा के बारे में बताया और कहा यह स्वर्ग आदि की प्राप्ति करा देने वाली है। यदि किसी को बुरे स्वप्न आते हों तो वह स्वप्न आने बंद हो जाते हैं। भगवान के किसी भी रूप का, किसी भी गुण का, किसी भी लीला का, भगवान के किसी भी अंश का यदि स्मरण किया जाए ब्रह्म मुहूर्त के समय पर, चाहे वो उनके भक्तों से जुड़ा हो, क्योंकि वह उन्हीं का ही अंश अवतार ही है, यो मानिए। प्रहलाद भगवान से अलग नहीं है।
वह भगवान के भक्त हैं और उन्हीं के ही एक तरह से अंश हैं। तो प्रहलाद जी का और भी जो लीलाएं कथाएं हुई, जैसे कि यहाँ गजेंद्र हैं, ग्राहा है, पीछे वत्रासुर की कथाएं, चित्रकेतु, गंधर्व, ऋषि, चारण, यहाँ पर इतने श्रेष्ठ मुनि अगस्त्य मुनि का नाम आया है, दक्ष आदि की पुत्रियां जिनका विवाह हुआ, जिनके साथ हुआ, गरुड़ जी की उत्पत्ति, गरुड़ जी की अपना जो माता है उनका नाम विंता है। तो इस प्रकार यह सब पिछले अध्यायों में जो नाम, गुण, लीला, स्पर्श, इन सब का वर्णन हुआ है। यदि इसका ब्रह्म मुहूर्त में स्मरण किया जाए तो वह व्यक्ति अंत समय में निर्मल बुद्धि प्राप्त करता है, ऐसा भगवान कहते हैं। श्री भगवान कहते हैं कि मैं उसे निर्मल बुद्धि का दान करूंगा यदि वह ब्रह्म मुहूर्त में ऐसा करता है। वैसे भी भगवान का नाम लेने मात्र से ही सब प्रकार की पाप राशि नष्ट हो जाती है। इतना कहकर भगवान गरुड़ पर सवार होकर वहां से चले जाते हैं।